किशनगंज वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर। किशनगंज में शुरू हो चुका है जमीन सर्वे। किशनगंज के हर गांव, हर खेत खलियान, घर की जमीन की होगी सर्वे। जाने जमीन सर्वे में क्या करना होगा, कैसे होगी सर्वे, कागजात कौन से देने होंगे, कहाँ देने होंगे, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, जाने सब कुछ विस्तार से। ये धरती किशनगंज की धरती है और इस धरती की अभी सर्वे चल रहा है, यानी कि जमीन सर्वे। तो हम आपको बताएंगे कि अगर सर्वे क्यों होता है, कैसे होता है, क्या आपको करना पड़ेगा सर्वे के लिए। जाहिर सी बात है कि सभी के पास अपना जमीन होगा, क्या आपका भी जमीन होगा। तो आपके मन में भी कई ऐसे सवाल हैं इसको लेकर कि कैसे जमीन सर्वे किया जाएगा, हम इसके लिए क्या करेंगे, कौन कौन से दस्तावेज देना होगा, कहाँ पर देना होगा और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या प्रोसेस है। उन सभी प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में हम आपको भी बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में अगर आप भी जमीन सर्वे की प्रक्रिया से अनजान है और आपको नहीं पता है कि कैसे जमीन सर्वे होता है, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पूरी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको A to Z जमीन के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर जमीन कैसे सर्वे होगा। ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, शिविर लगेंगे, पंचायत में होंगे, ब्लॉक लेवल पर होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको स्टूडियो में लेकर के चलते हैं, स्टूडियो से आपको बताते हैं कि कैसे जमीन सर्वे आप कर सकते हैं। चलिए स्टूडियो में। जी हाँ, किशनगंज में जमीन सर्वे शुरू हो चुका है। जो किशनगंज के हर एक गांव में जमीन का सर्वे होगा, हर एक गांव के हर एक खेत, हर एक जमीन का सर्वे होगा। जहाँ ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर कैसे सर्वे करें, क्या प्रोसेस है। उन सभी प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर जमीन का सर्वे कैसे करना होगा, क्या करना होगा आपकी जमीन की सर्वे करने के लिए, हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका नस से संबंधित कोई समस्या है तो अब आपको पूर्णिया और सिलीगुड़ी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि किशनगंज कलटेक्स चौक रेलवे फाटक से जस्ट पहले सयान हेल्थ केयर सेंटर है, जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन MD DM न्यूरोलॉजिस्ट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 10 बजे तक मरीजों को देखते हैं। यहाँ पर नसों से संबंधित बीमारी जैसे नस दब गया हो, ब्रेन हेमरेज, पुराना कमर दर्द, आधा सर का दर्द, पैरालिसिस यानी कि लकवा, पैरों में झुनझुनी या कनकनी होना, गर्दन में नस दब गया हो, रीढ़ की हड्डी में समस्या है, तो फिर इस नंबर पर संपर्क करें जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पर संपर्क करके इसके बारे में जानकारी हासिल करें और यहाँ आकर के आप अपना इलाज कराएं, बिल्कुल कंप्लीट इलाज। खबर के बारे में अगर बात किया जाए तो किशनगंज के सभी अंचलों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जहाँ सभी अंचलों, सभी गाँव में जमीन का सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सर्वे को लेकर के सभी गाँव में पहले आम सभा होगी, जहाँ पर अधिकारी गाँव में जाकर के लोगों को बताएंगे कि किस तरह से जमीन सर्वे का काम किया जाना है, क्या क्या कागजात उसमें लगेंगे। किशनगंज के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां अधिकारी लोगों को सर्वे के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दूं कि बिहार में लंबे समय से सर्वे का काम, जमीन सर्वे का काम नहीं हुआ था, जिस कारण कई तरह की समस्याएं होती थी। जब वहीं पर जमीन विवाद काफी बढ़ गया था, लोगों की इसमें जान जा रही थी। जैसे आपने शायद किशनगंज जिला के कोचाधामन थाना के अंतर्गत गरगांव की घटना के बारे में सुना होगा, जहाँ पर जमीन विवाद में हत्या हुई थी। जब किशनगंज में और भी कई सारी ऐसी हत्या हो चुकी है इस जमीन को लेकर के। अब इस सर्वे के होने से सबसे अधिक फायदा होगा कि सारी जमीन ऑनलाइन हो जाएगी, जहाँ सभी जमीन मालिकों के नाम से अपना खतियान बन जाएगा और ये वो खतियान ऑनलाइन हो जाएगा। इसलिए अब जमीन मालिक को परेशान नहीं होना होगा, जहाँ लोग कहीं भी बैठ करके कभी भी अपने जमीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन के दौरान। अब सवाल है कि इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं जमीन सर्वे के लिए। तो आपको बता दें कि ये सर्वे किशनगंज के सभी गाँव में एक साथ होगी, इसलिए सभी लोग अपने अपने कागजात दुरुस्त कर लें। जिनके पास अपने जमीन से जुड़ी हुई जो भी कागजात है, उस कागजात के साथ फॉर्म भर करके वे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठे बैठे ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन की भी सुविधा दी गई है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन करेंगे तो उसमें गड़बड़ी की आशंका बहुत कम रहेगी। अब सवाल है कि आखिर कैसे जमीन सर्वे का काम होगा। तो आपको बता दूं कि पहले चरण में अधिकारी और फिर सर्वे की टीम किशनगंज के सभी गाँव में जाकर के आम सभा करेगी। जहाँ सभी गाँव में, आपके भी गाँव में आम सभा होगी। उसके बाद लोगों को आम सभा के जरिए जागरूक करेगी, लोगों को सर्वे के नियम कानून के बारे में इस आम सभा में बताया जाएगा। इसके बाद आपसे आवेदन लिया जाएगा, फिर आवेदन लेने के बाद उसके सत्यापन के लिए अमीन और फिर सर्वे की टीम आपके खेतों में जाएगी और वहां जाकर के मुआयना करेगी कि आपने जो आवेदन दिया है अपने जमीन को सर्वे करने के लिए, वो जमीन सही है या नहीं। आपको बता दें कि किशनगंज जिला में सर्वे को लेकर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अमीन की नियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दो कि आम सभा के बाद हर जिले में जमीन सर्वे को लेकर के शिविर लगाए जाएंगे। आप इन शिविरों में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। शिविर में आपको एक फॉर्म दिया
जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी और फिर अपनी जमीन की जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही आपको कुछ दस्तावेज है जो जमा करने होंगे। कौन कौन से दस्तावेज हम आपको आगे बताएंगे इसी वीडियो में। आपको बता दूं कि आवेदन करते समय आपको 2 मुख्य फॉर्म भरना होगा। जमीन का विवरण फॉर्म, इस फॉर्म में आपको अपनी जमीन के बारे में पूरी जानकारी जैसे कि जमीन का पता, क्षेत्रफल, खतरा नंबर आदि भरना होगा। उसके बाद दूसरा फॉर्म है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म में आपको ये बताना होगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है। ये 2 फॉर्म आपको भरना होगा। आप इन कागजात को अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो फिर आप अपने क्षेत्र के राजस्व अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं पर इस सर्वे के बारे में आपको बता दें कि हर गांव में एक बैठक यानी कि ग्राम सभा रखी जा रही है, जो कि आपको पहले भी बताया गया है इसी वीडियो में। इस बैठक में, इस आम सभा में आपको गांव के मुखिया और फिर राजस्व कर्मचारी द्वारा बताया जाएगा कि जमीन का सर्वे क्यों किया जा रहा है, या सर्वे में क्या क्या होगा, सर्वे के लिए आपको क्या क्या करना होगा, सर्वे से आपको क्या फायदा होगा आदि बहुत सारी चीज आपको बताई जाएंगी। आपको ये भी बता दूं कि इस बैठक में हिस्सा लेना चाहिए। जहाँ जब भी आम सभा होगी तो आप आम सभा में हिस्सा लें, क्योंकि आपको आम सभा में हिस्सा लेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी कैसे करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी जमीन के बारे में सही जानकारी मिलेगी आम सभा में। आपको किसी भी तरीके की समस्या होने पर उसका समाधान किया जाएगा और उचित राय दी जाएगी। आपका यानी कि आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल भी कर सकते हो उस आम सभा में, जिसका जवाब मिलेगा आपको। इसलिए इस बैठक में जरूर जाए। यहाँ अपने साथ जरूरी दस्तावेज लेकर के जाए। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो फिर आप पूछ सकते हैं इस आम सभा में। अब सवाल है कि आखिर कौन कौन से कागजात जरूरी है। तो आपको बता दूं कि जमीन सर्वे को लेकर के सबसे पहले अधिकारी और फिर सर्वे अमीन गांव में जाकर के लोगों को जानकारी देंगे। इस बीच में अपने सभी कागजात दुरुस्त कर लें। इसके बाद खतियान, लगान रसीद या फिर जो भी वैध कागजात है आपके पास, आपका जमीन से जुड़ी हुई जो भी है कागजात है, उनके रैयत होने का अधिकार दर्शाता हो, उसके साथ प्रपत्र 2 फॉर्म भर करके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास जमा करना होगा, या फिर ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं, जैसे कि पहले आपको इसी वीडियो में बताया गया है ऑनलाइन के द्वारा। वहीं पर जमीन के सर्वे को लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी जमीन को छीन नहीं रही है, बल्कि इसके जरिए आपको अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल पाएगा। इस सर्वे के जरिए सरकार जमीन से जुड़ी हुई सारी रिकॉर्ड अप टू डेट करेगी। इसलिए आपको बताते हैं कि जमीन का दावा करने के लिए कौन कौन से कागजात जरूरी है। हम आपको बताएंगे कागजात कौन कौन से जरूरी है। आपको बता दूं कि अगर आप बिहार में अपनी जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी कागजात देने होंगे। ये कागजात इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन आपके नाम पर है या फिर आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर थी। तो उसमें कागजात है जमीन का मालिकाना कागजात। अब कागजात के बारे में अगर बात की जाए तो जमीन का मालिक के कागजात, अगर जमीन आपके नाम पर है तो फिर आपको सिर्फ अपने नाम के कागजात देने होंगे। जाहिर सी बात है, जमीन आपके नाम है तो कागजात भी आपके पास होंगे ही उस जमीन से रिलेटेड। लेकिन अगर जमीन आपके दादा दादी, माता पिता या फिर परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर थी और वे अब इस दुनिया में नहीं है तो फिर आपको उनके नाम के साथ साथ अपने नाम के भी कागजात देने होंगे। वहीं पर दूसरा कागजात, मृतक व्यक्ति के कागजात। जी हाँ, अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर थी और अब वे नहीं है तो फिर आपको उनके मरने का सबूत देना होगा। ये सबूत उनके मृत्यु प्रमाण पत्र भी होगा। इसके अलावा आपको उनकी जमीन के पुराने रिकॉर्ड भी देने होंगे, जैसे कि जमाबंदी या फिर माल गुजारी रसीद। इन रिकॉर्ड में जमीन की संख्या और फिर साल का विवरण होना चाहिए। अगर आपके पास खतियान की कॉपी है तो फिर वो भी आप दे सकते हैं। वहीं पर कोर्ट के आदेश से जुड़े हुए कागजात। जी हाँ, यानी कि अगर आपके जमीन को लेकर के कभी भी कोई विवाद हुआ हो और फिर कोर्ट ने कोई आदेश दिया हो तो फिर वो आदेश की कॉपी भी आपको देनी होगी। वहीं पर वारिस होने का प्रमाण पत्र, आपको एक कागजात देना होगा जिससे ये साबित होगा कि आप ही उस जमीन के असली मालिक हैं। उसके बाद आधार कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड भी देना होगा। वहीं पर आपको बता दो कि सभी कागजात की फोटो को भी जमा करनी होगी। अगर जरूरत पड़े तो मूल कागजात भी दिखाने के लिए तैयार रहें। जमीन सर्वे के लिए जल्दी से जल्दी सभी कागजात तैयार करके आप जमा कर दें। कागजात के बारे में अगर फिर से बात किया जाए, फिर से अगर आपको बताया जाए एक रफ्तार के साथ कि कौन कौन से कागजात लगेंगे, तो उसमें मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि और फिर वर्ष, जमाबंदी संख्या की विवरणी, माल गुजारी रसीद संख्या और फिर वर्ष, खतियान की नकल अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। वहीं पर दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण, यदि सक्षम न्यायालय का आदेश है तो फिर उसका मूल प्रति आवेदनकर्ता का हित। वहीं पर आवेदनकर्ता का हित अर्जन करने वाले मृत के वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र देने होंगे। वहीं पर आवेदक के आधार कार्ड का छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी जेरॉक्स देना होगा। वहीं
वहीं पर वोटर कार्ड की छाया प्रति आपको देने होंगे, वोटर आपको जेरॉक्स देने होंगे। साथ ही आपको बता दूं कि सर्वे के लिए 3 चरण निर्धारित किया गया है, जिसमें आप अपना दावा आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। जिस जमीन का कागजात नहीं है उसके लिए सर्वे अधिकारी धरातल पर जाएंगे, जहाँ धरातल पर पूछताछ के आधार पर जो जानकारी होगी उसके आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी निर्णय लेंगे। इस तरह से आप अपना जमीन का सर्वे कर सकते हैं। साथ ही साथ जमीन से जुड़े हुए 10 और बातों के अगर बारे में बात किया जाए तो यानी कि जमीन सर्वे से जुड़ी हुई 10 अहम बातों के बारे में जो आपके काम की है, तो उसमें से नंबर 1 पर है कि खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तो आपको ये देना होगा जी सर्वे के दौरान। वहीं पर जमीन खुद खरीदी है तो फिर आपको केवला की कॉपी देनी होगी। वहीं पर साथ ही साथ आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी। वहीं पर बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान फॉर्म में सही मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। वहीं पर खतियान की कॉपी, खरीद बिक्री के कागजात जैसे जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज भी आप सर्वे कर्मी को दिशा देख सकते हैं। वहीं पर दादा परदादा के नाम की जमीन है और अब वो नहीं रहे तो फिर आपको उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर तारीख बतानी होगी। वहीं पर जमीन सर्वे के लिए अगर आपके पास पुरानी जमाबंदी या फिर मालगुजारी की रसीद है तो फिर उसकी जानकारी भी देनी होगी। वहीं पर अगर अदालत ने जमीन के बारे में कोई भी फैसला लिया है तो फिर उसकी कॉपी भी आपको देनी होगी या इसको लेकर के निर्देश दिया गया है। वहीं पर आपको ये भी साबित करना होगा कि आप जमीन के असली वारिस हैं। इसके लिए आपको वंशावली प्रमाण पत्र जमा करना होगा, देना होगा। वहीं पर यदि आपके पास गैर मजरूआ खास की ज़मीन है और उसके कागजात हैं तो फिर आप उसकी कॉपी जमा करें, वो ज़मीन आपकी ही रहेगी। ये थी ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियाँ जो कि आपके समक्ष रखने का काम किया गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। KDB लाइव ऐप में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत पूरे बिहार की खबरें दी जाती है, तो इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।